हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी की एंड्रॉइड डेवलपमेंट विद कोटलिन की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एंड्रॉइड के अंदर हमारा फर्स्ट ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट कर लिया है। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन हमें दिखा रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन डिस्प्ले होती है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको कौन सी स्क्रीन्स के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे कि मुझे फोन या टैबलेट के लिए बनाना है, या फिर मुझे लाइक स्मार्ट वॉचेस के लिए बनाना है, टेलीविजन के लिए बनाना है, या फिर ऑटोमेटिव के लिए बनाना है। आप यहाँ से जो भी आप डिवाइस जो भी चूज करना चाहो वो डिवाइस यहाँ से चूज कर सकते हो। सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ से फोन और टैबलेट को चूज कर लेंगे। बिकॉज हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हम मोबाइल के लिए यहाँ पे बनाने वाला है। तो चलिए, हमने यहाँ से फोन एंड टैबलेट को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी, जेमिनी एपीआई स्टार्टर का भी यूज कर सकते हैं, बेसिक व्यू एक्टिविटी भी ले सकते हैं, बॉटम नेविगेशन बार के साथ भी ले सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे एज ए इंडिविजुअल, आप एज ए इनिशियल स्टेज के अंदर वर्क कर रहे हो, आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप एम्प्टी व्यू एक्टिविटी लो, ताकि आप उसके अंदर सारी चीजें रो से कर पाओ, स्क्रैच से कर पाओ। सो आपको वहां पे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एम्प्टी व्यू एक्टिविटी ले लेते हैं। और देखिए, हमने यहाँ पे जैसे ही एम्प्टी व्यू एक्टिविटी ले ली है, अब यहाँ पे हम कर देते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद मुझे क्या दिखा रहा है, तो नेक्स्ट करने के बाद मुझे दिखा रहा है कि मुझे मेरी एप्लीकेशन का क्या नेम देना है। सो यहाँ पे मैं मेरी एप्लीकेशन का कोई भी नेम दे सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ यूट्यूब्स, यानी कि यूट्यूब ट्यूट्स जो हमारा बनने वाला है वो है मेरी एप्लीकेशन का नाम। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यू ट्यूट्स, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। तो देखिए, ये कुछ हो गया मेरा एप्लीकेशन का नेम। एंड देन मेरे पास अवेलेबल है पैकेज नेम। अब पैकेज नेम क्या होता है, तो जब भी आपकी एप्लीकेशन बनती है तो उसकी एक आईडी क्रिएट होती है। नॉर्मली हम वहां पे क्या करते हैं, तो हमारी कंपनी का नेम वहां पे देते हैं। जैसे कि एज यू नो, हमारी ई एकेडमी है एज वेल एज सर्वाइवर इन्फोटेक है, जो कि हमारी डेवलपमेंट कंपनी है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, com.survivor infotech ले सकते हैं, com.eacademy.com ले सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना डोमेन चूज कर सकते हो एंड फिर आपकी एप्लीकेशन का नाम आप दे सकते हो। एंड दिस इज टोटली अप टू यू, यहाँ पे आप कोई भी तरीके से पैकेज नेम दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस के अंदर देना है, बट दिस इज अ वन ऑफ द प्रोफेशनल वे। तो हम इस तरीके से चूज करते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से चूज कर लिया है। देन आपके पास यहाँ पे नीचे लोकेशन दी हुई है, तो आप वहां से आपकी लोकेशन भी चूज कर सकते हो कि आपको कहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। नाउ अब उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, तो उसके बाद हमें दिया हुआ है लैंग्वेज। अब देखिए, लैंग्वेज हम यहाँ पे जावा और कॉटलिन आप जो भी चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। बट एज वी नो कि हम कॉटलिन के अंदर एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉटलिन लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। नो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज अ मिनिमम एसडीके, कि मुझे मिनिमम एसडीके कौन सी लेनी है। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी एसडीके लेंगे जहां से हमारी एप्लीकेशन इजीली रन हो पाए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं समझता हूँ, तो मेरे पास एपीआई लेवल 23 है, जो कि 98.8 डिवाइस के अंदर अभी अवेलेबल है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एपीआई लेवल 23 सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि मोस्ट ऑफ द मोबाइल के अंदर हमारी एप्लीकेशन चले। अगर इससे नीचे मैं जाता हूँ तो भी चलेगा, लाइक मैं लॉलीपॉप सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे चाहूँ तो किटकैट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट एक प्रॉब्लम वहां पे होगी कि मटेरियल यूआई के कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। सो उससे अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम उससे अवॉइड करने के लिए हम पॉसिबली ट्राई करेंगे कि आप यहाँ पे मास मेलो रखो। ओके, उसके बाद यहाँ पे बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो हमें दिया हुआ है, हम यहाँ पे ग्रूवी डीएसएल की जगह पे कॉटलिन डीएसएल सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज हम कॉटलिन के अंदर वर्क कर रहे हैं। सो हमें इतना चेंजेस सबसे पहले कर लेना है, एंड इतना करने के बाद हमें कर देना है यहाँ पे फिनिश। तो जैसे ही आप यहाँ पे फिनिश करोगे, तो देखिए यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन, हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है। तो जब भी हमारा एप्लीकेशन रेडी होगा, तब आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होगे कि हमारा क्या हो रहा है, कुछ ग्रेडल बिल्ड्स हो रही है। ये ग्रेडल्स क्या होती है, तो नॉर्मली जब भी मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है, तो मेरी एप्लीकेशन के अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट पैकेजेस हो गए, कुछ बाय डिफॉल्ट थिंग्स होगी जो कि यहाँ पे बिल्ड हो रही है। तो हमें क्या करना है, ये ग्रेडल को बिल्ड हो जाने देना है। अब ये ग्रेडल बिल्डिंग का टाइम आपकी एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है उस टाइम पे आपके पीसी की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पीसी के अंदर रैम अच्छी है, आपके पीसी का प्रोसेसर अच्छा है, तो वो बहुत ही फटाफट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह पे आपके पीसी के अंदर रैम कम है, लाइक आप सिर्फ 8 GB रैम के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो उस टाइम पे आपकी एप्लीकेशन को
बिल्ड होने में, यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। सो गाइज़ यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बिल्ड हो चुका है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो सेटिंग अप द रन कॉन्फ़िगरेशन। सो देखिए यहाँ पे मेरा ये एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही स्पीड के अंदर बिल्ड हो गई है बिकॉज़ आई हैव मच बेटर रैम इन माय पीसी। सो यहाँ पे देखिए हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो चुकी है और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे ऐप और ग्रेडल स्क्रिप्ट करके कुछ फ़ोल्डर्स दिख रहे हैं। सो ये क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में हम हमारा आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे। बट दैट इज़ अ फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि आप बेसिक एकदम रो एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इस एप्लीकेशन को अभी रन करता हूँ, तो यहाँ पे जो हमें हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, बस वही डिस्प्ले होगा, उसके अलावा कुछ और डिस्प्ले नहीं होगा। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन को रन कर पाएंगे, उसके लिए हम किस तरीके से इम्यूलेटर क्रिएट करेंगे, एज वेल एज अगर मुझे इसी एप्लीकेशन को मेरे मोबाइल के अंदर रन करना है तो मैं किस तरीके से मेरे मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन को रन कर सकता हूँ। ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो अगर आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो, बिकॉज यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें थी, तो आपको आई होप क्लियर तो हो गई होगी कि किस तरीके से आप तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप ऐप क्रिएट कर सकते हो। तो अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आने वाले ट्यूटोरियल आप देखना चाहते हो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के विद कॉटलिन, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिकॉज हम नेक्स्ट 30 डेज के लिए हमने यहाँ पे 30 डेज की सीरीज बना के रखी है, जिसके अंदर वन बाय वन हम सारे एंड्रॉइड कॉटलिन के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना पड़ेगा ताकि एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जो ये सीरीज है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर।